बगदाद की गलियां हमेशा चहल पहल से भरी रहती थीं। बाजारों में व्यापारियों की आवाज़ें गूंजतीं, राहगीर रास्ता पूछते और हर ओर कारीगर अपनी दुकानें सजाकर ग्राहकों को लुभाते। लेकिन शहर के एक किनारे पर एक पुरानी चक्की थी जो बाकी सबसे अलग थी। इसे हाजी अब्दुल रहमान चलाते थे, एक समझदार और अनुभवी व्यक्ति, जिनकी चक्की में सिर्फ बढ़िया आटा ही नहीं बल्कि रहस्यमयी कहानियां भी गढ़ी जाती थीं। इस चक्की के बारे में बगदाद में एक अजीब अफवाह फैली हुई थी। कहा जाता था कि जो भी इस चक्की में काम करता वह या तो किस्मत का धनी बन जाता या फिर पूरी तरह बर्बाद हो जाता। इस रहस्य ने कई लोगों को डराया तो कईयों को अपनी ओर खींचा, लेकिन कोई भी इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाता कि आखिर ऐसा क्या था इस चक्की में जो इसे आम चक्कियों से अलग बनाता था। एक दिन एक नौजवान हमाद, जो गरीबी और मुसीबतों से तंग आ चुका था, इस चक्की पर काम मांगने के लिए पहुंचा। एक दिन हमाद, एक गरीब और परेशान हाल नौजवान, बगदाद की गलियों में अपने लिए रोजगार की तलाश में घूम रहा था। उसके घर में कई दिनों से रोटी तक नहीं बनी थी और उसकी जेब में एक दिरहम भी नहीं था। काम की तलाश में इधर उधर भटकते हुए उसकी नज़र हाजी अब्दुल रहमान की पुरानी चक्की पर पड़ी। ये वही चक्की थी जिसके बारे में बगदाद में अजीब अजीब बातें कही जाती थीं। हमाद को और कोई चारा न दिखा तो वह हिम्मत करके चक्की के अंदर गया और हाजी साहब से काम मांगने लगा। मैं मेहनती हूं, बस एक मौका दीजिए हाजी साहब। हाजी अब्दुल रहमान ने हमाद को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, काम मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है। हमाद ने उत्सुकता से सिर हिलाया। कैसी शर्त? हाजी साहब की आवाज रहस्यमयी हो गई। अगर तुम रात की पहरेदारी करोगे तो ध्यान रखना, जो भी हो किसी भी हाल में पीछे मुड़कर नहीं देखना। हमाद ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। ये कैसी अजीब शर्त थी? क्या चक्की में कोई भूत था या फिर कोई पुराना रहस्य? उसके मन में सैकड़ों सवाल उठने लगे, लेकिन गरीबी और भूख के आगे उसने सब सोच को दरकिनार कर दिया। ठीक है हाजी साहब, मैं आपकी शर्त मानता हूं। उसने काम की हामी भर दी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में यह सवाल अब भी गूंज रहा था, आखिर इस चक्की में ऐसा क्या है जिसे देखने की मनाही है? रात गहरी हो चुकी थी। चक्की की चटकती लकड़ियों और घूमते हुए पाटों की आवाज के अलावा हर तरफ सन्नाटा पसरा था। लेकिन हमाद को अब इन साधारण आवाजों से ज्यादा कुछ सुनाई दे रहा था। हल्की हल्की सरगोशियां, किसी के धीमे कदमों की आहट और कभी कभी घसीटे जाने की आवाजें। क्या यह सब मेरा वहम है? उसने खुद से कहा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। हर रात ये अजीब आवाजें बढ़ती जा रही थीं। कभी लगता कोई छाया चक्की के कोनों में दुबकी हुई है, तो कभी ऐसा महसूस होता कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। लेकिन उसे हाजी अब्दुल रहमान की चेतावनी याद थी, कभी भी पीछे मत देखना। मगर उस रात आवाजें पहले से ज्यादा तेज हो गईं। चक्की का पार्ट जोर से चरमराने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे तेजी से घुमा रही हो। अचानक किसी ने उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया, हमाद। हमाद के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है? कौन बोल रहा है? उसने घबरा कर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका धैर्य टूट गया। क्या मैं हमेशा इस सवाल में उलझा रहूंगा? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब और सहन नहीं कर सकता। ये सोचकर उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और पीछे की ओर देखा। जैसे ही उसकी नजर चक्की के अंधेरे कोने पर पड़ी, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। या अल्लाह! ये कैसे हो सकता है? उसके सामने जो था वह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जिसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमाद की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों के सामने एक काला धुंधला साया हिलने लगा। उसकी परछाई चक्की की दीवारों पर लंबी होती जा रही थी और ठंडी हवा पूरे कमरे में घूमने लगी। वह साया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। ये कोई इंसान नहीं था, ये एक पुरानी आत्मा थी जो सदियों से इस चक्की में कैद थी। हमाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। आत्मा की अस्पष्ट आकृति धीरे धीरे एक स्पष्ट रूप में बदलने लगी। ये कोई दुष्ट प्रेत नहीं था, बल्कि एक निर्दोष व्यक्ति की आत्मा थी, जिसे वर्षों पहले छल और विश्वासघात से इस चक्की में मार दिया गया था। तुमने मेरा रहस्य जान लिया है हमाद। आत्मा की आवाज गहरी और गूंजदार थी, मानो पूरी चक्की हिल उठी हो। अब तुम्हें भी वही अंजाम भुगतना होगा जो मैंने सहा।
हमाद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका शरीर कांप उठा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। नहीं, नहीं, मुझ पर रहम करो। आत्मा हवा में तैरते हुए उसके करीब आई। उसकी ठंडी सांसें हमाद के चेहरे से टकराईं। अचानक बाहर से कदमों की तेज आहट सुनाई दी। हमाद, तुम ठीक तो हो? ये हाजी अब्दुल रहमान थे। उनकी भारी आवाज सुनते ही आत्मा का साया थोड़ा पीछे हट गया। दरवाजा जोर से खुला और हाजी साहब भागते हुए अंदर आए। लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा वह किसी भी आम इंसान की कल्पना से परे था। हाजी अब्दुल रहमान ने हमाद को सहारा दिया, जो अभी भी डर से कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में खौफ के साए थे। बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, हाजी साहब ने गहरी आवाज में कहा। लेकिन तुम्हारी हिम्मत ने आज एक भटकी हुई आत्मा को मुक्त कर दिया है। हमाद की सांसें अब भी तेज थीं। ये ये सब क्या था हाजी साहब? ये साया कौन था? हाजी अब्दुल रहमान ने चक्की की ओर देखा, जो अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था, जैसे किसी ने चक्की की आत्मा ही छीन ली हो। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, यह चक्की कभी एक लालची व्यापारी की थी। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसकी आत्मा काली थी। लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वह दूसरों के दुख दर्द को महसूस ही नहीं कर सकता था। हमाद अब पूरी तरह चुप था। उसके दिल में अजीब सा डर समा गया था। उस व्यापारी के पास एक नौकर था, एक ईमानदार और मेहनती आदमी। उसने वर्षों तक अपनी निष्ठा से काम किया, लेकिन जब उसने अपनी मजदूरी मांगी तो उस निर्दयी व्यापारी ने उसे धोखे से इस चक्की में बुलाकर मार दिया। हमाद का मुंह खुला रह गया। उसकी आंखें चक्की के फर्श पर टिक गईं। तब से उसकी आत्मा यहीं फंसी हुई थी, न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। कोई उसे देख नहीं सकता था, जब तक कि कोई खुद अपनी मर्जी से पीछे मुड़कर न देखे। हमाद की यादों में वह क्षण फिर से ताज़ा हो गया। वो रहस्यमयी आवाज़ें, वो परछाइयाँ, वो सरगोशियाँ, और फिर वो भयानक काली आकृति। तो क्या मैंने उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया? हमाद ने धीमी आवाज में पूछा। हाजी अब्दुल रहमान ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और शायद यही होना था। वर्षों से वह आत्मा न्याय की तलाश में थी, और अब तुम्हारी वजह से उसे मुक्ति मिल गई। चक्की में अब कोई हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह अब पूरी तरह खाली हो गई हो। लेकिन क्या वाकई यह कहानी यहीं खत्म हो गई थी, या फिर यह सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत थी? हमाद के सामने जो दृश्य था वह उसके जीवन का सबसे विचित्र और भयावह अनुभव बन चुका था। जिस आत्मा की पीड़ा वर्षों से इस चक्की में कैद थी वह अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी मुक्ति के साथ ही चक्की की सारी बरकत भी खत्म हो गई। पहले जहां चक्की के पत्थर लगातार घूमते रहते थे, अब वे एकदम स्थिर हो गए थे। हवा में अजीब सा सूनापन था, जैसे इस जगह की आत्मा ही चली गई हो। हाजी अब्दुल रहमान ने चक्की के पुराने लकड़ी के दरवाजे को देखा और भारी मन से गहरी सांस ली। फिर उन्होंने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, हर चीज का एक समय होता है, और शायद इस चक्की का समय अब समाप्त हो चुका है। उनके शब्दों में न कोई अफसोस था, न कोई डर, बस एक सच्चाई थी जिसे वे स्वीकार कर चुके थे। फिर उन्होंने आगे बढ़कर चक्की का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन्होंने उस पर ताला लगाकर उसके हैंडल पर मिट्टी मल दी, जैसे यह सुनिश्चित कर रहे हों कि अब यह अध्याय फिर कभी न खुले। हमाद चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। वह समझ चुका था कि कुछ रहस्यों को छेड़ना कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। उसकी जिज्ञासा ने एक आत्मा को मुक्त किया था, लेकिन इस चक्की को हमेशा के लिए निष्क्रिय कर दिया। उसने एक आखिरी बार चक्की की ओर देखा, फिर अपनी जगह से मुड़कर शहर की ओर बढ़ने लगा। बगदाद की गलियां अब भी रोशनी से जगमगा रही थीं। बाजारों में आवाजें अब भी गूंज रही थीं, लेकिन हमाद के लिए यह सब पहले जैसा नहीं रहा। उस रात का अनुभव उसकी आत्मा पर एक गहरी छाप छोड़ चुका था। उसने इस घटना को हमेशा के लिए अपने दिल में कैद कर लिया और बगदाद में अपनी नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन चक्की की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लोग आज भी बगदाद की गलियों में फुसफुसाकर इस चक्की का जिक्र करते हैं। क्या तुमने सुना? वो चक्की जिसमें जो भी काम करता था या तो खुशकिस्मत बन जाता या पूरी तरह बर्बाद हो जाता। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा। बगदाद की गलियां पहले जैसी थीं,
बाजारों में वही हलचल थी, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। चक्की अब बंद थी। लोग जब भी वहां से गुजरते, वे दूर से ही उसे देखते, लेकिन कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता, मानो वहां अब भी कोई छुपा हुआ रहस्य था। फिर एक रात बगदाद में एक भयानक आंधी आई। हवा इतनी तेज थी कि शहर के कई पेड़ उखड़ गए, बाजारों की छतें उड़ गईं और हर तरफ धूल और अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब लोग उस जगह पहुंचे जहां वह रहस्यमयी चक्की खड़ी थी, वहां कुछ भी नहीं था। न कोई इमारत, न कोई दरवाजा, न ही चक्की का कोई नामो निशान। ऐसा लगा मानो वह चक्की कभी थी ही नहीं। लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या यह सच में वही जगह है? कोई बुदबुदाया। लेकिन वहां सिर्फ मिट्टी और टूटी हुई लकड़ियों के अलावा कुछ नहीं बचा था। और इस तरह बगदाद की वह चक्की हमेशा के लिए इतिहास बन गई। पर उसकी कहानी, वह अब भी जिंदा थी। लोग अब भी चुपके चुपके इस चक्की का जिक्र करते थे। बुजुर्ग अपने बच्चों को बताते थे, रात में अकेले चक्कियों के पास मत जाना, क्योंकि कौन जाने कहीं कोई और आत्मा अब भी किसी को पीछे मुड़कर देखने का इंतजार न कर रही हो।